आदमी ने जानबूझकर अपने पास बैठी औरत को चूमा ताकि अपनी पत्नी को जलन हो, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि उसकी पत्नी, जो उससे दुनिया से ज्यादा प्यार करती थी, इस बार बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं देगी। दरअसल एक दिन पहले ही पत्नी ने गलती से वो प्रेम पत्र देख लिए थे जिन्हें उसका पति सालों से संभाल कर रखता आया था। तब जाकर औरत को एहसास हुआ कि उसका ठंडे मिजाज वाला पति भी उससे गहरा प्यार करता था। कॉलेज के समय से वही उसे पाने की कोशिश करती रही थी। उसने हमेशा सोचा कि वह एक तरफा प्रेम करने वाली थी, पर उसे क्या पता था कि उसका पति भी उससे प्रेम करता था। 3 साल तक पीछा करने के बाद भी जब आदमी ने उसे बॉयफ्रेंड मानने से इनकार किया तो वह सब बस एक नाटक था। वह सिर्फ ये महसूस करना चाहता था कि उसे कोई इतनी शिद्दत से चाहता है। शादी के बाद भी वह हमेशा ठंडा बर्ताव करता रहा और तरह तरह के बहाने बनाकर तलाक की बात करता। दोनों शादी पंजीकरण दफ्तर के नियमित ग्राहक बन गए थे। वहां के कर्मचारी भी उन पर ताने कसते थे, कहते कि हर बार वही औरत होती है जो झुककर रिश्ता बचाने की कोशिश करती है। ये उनका 100वां तलाक आवेदन था। आदमी को लगा कि इस बार भी उसकी पत्नी की तरह पहले की तरह विनम्र होकर तलाक वापस लेने की गुहार लगाएगी, लेकिन इस बार पत्नी ने फैसला कर लिया था कि वह अपने पति को छोड़ देगी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि उसकी सच्चाई उसके पति के लिए सिर्फ मनोरंजन का साधन थी। अंततः शांति अवधि के आखिरी दिन पति ने पत्नी की मिन्नतों का इंतजार नहीं किया, बल्कि खुद ही तलाक आवेदन वापस लेने का प्रस्ताव दिया, लेकिन साथ ही ये धमकी भी दी कि अगर अगली बार पत्नी ने कोई गलती की तो वह फिर तलाक देगा। पर उसे नहीं पता था कि पत्नी के मन में अब ये सोच थी कि अब उनके बीच कोई अगली बार नहीं होगी। विवाह पंजीकरण दफ्तर के बाहर आदमी ने पत्नी से कहा कि वह अकेले जाकर आवेदन वापस ले ले, और बिना पीछे देखे चला गया। औरत अकेली दफ्तर के अंदर गई। कर्मचारी ने आदतन पूछा कि क्या वह तलाक का आवेदन वापस लेने आई हैं, लेकिन इस बार पत्नी का जवाब था नहीं। घर लौटकर उसने तलाक का सर्टिफिकेट फेंका, अपना सामान उठाया और वहां से जाने की तैयारी की। उस पल वह बेहद हल्कापन महसूस कर रही थी। उसी समय शायद आदमी को भी कुछ एहसास हुआ। अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें।